हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज तो मेरी सर्दी खांसी की वजह से हालत ख़राब हुई रखी है। ऐसा लग रहा है कि क्या ही कर दूं मैं इस खांसी का। दिन में बस खांसी खांसी चल रही है और इसकी वजह से मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं पढ़ाई करने की कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन मन कर रहा था कि बस जल्दी से जाके मैं सो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर भी मैंने आज थोड़ा बहुत पढ़ा था और मुझे कमेंट आया था कि हॉलीवुड पर आज मॉक टेस्ट चल रहा है लाइव वाला, लेकिन वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और अंडर 24/7 का मैंने जो परसों मॉक टेस्ट दिया था उसका रिज़ल्ट आज आ गया था। तो सबसे पहले मैं उसका स्कोर दिखाती हूँ कि लाइव मॉक में अंडर 24/7 के में मेरा कितना स्कोर आया था, जो कि था 47। मैं सोच रही थी जब मैं ये स्कोर देख रही थी कि कब ये 74 हो जाएगा, बस ये 2 डिजिट हैं ये आगे पीछे हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। लेकिन ये ऐसे ही 74 नहीं हो जाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो कि अभी मैं कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं कब इतना इम्प्रूवमेंट मुझे दिखेगा। और इसका मैंने देखा था पूरा कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत निकल गए मेरे। तो इसमें मेरी रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस गलत निकले थे, उनमें से एक तो ये सीरीज़ गलत निकल गई थी, और सीरीज़ की उम्मीद तो मुझे रहती है कि सीरीज़ गलत निकल सकती है। और एक ही कोडिंग वाला क्वेश्चन गलत निकल गया था, पता नहीं मैं सही से नहीं देख पाई होंगी इसका कोड, शायद इसलिए गलत निकल गया था। लेकिन कोडिंग तो गलत नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग सबसे ज़्यादा इजी होती है, उसमें हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो हमारे सामने ही होता है, तो वो तो नहीं निकलनी चाहिए। और मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत निकला था, जो था कि मिसिंग नंबर सीरीज़। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा टेस्ट शुरू कर दिया था, प्रीलिम्स का टेस्ट नंबर 1 IUPS क्लर्क का। मैंने सारे टेस्ट दे दिए थे, बस इसको रिज्यूम करके रखा था, और इसमें 30 सेकंड निकल गए थे, बट बाकी का बचा हुआ था टाइम, तो मैंने इसको शुरू कर दिया। पता नहीं किसी ने ओपन करके इसे रख दिया था या फिर मैंने ही करके रखा था पहले, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे अटैम्प्ट कर लेती हूँ। बाकी इसके बाद वाले मॉक मैंने अटैम्प्ट कर लिए, लेकिन ये वाला रिज्यूम ही देखा था मैंने, तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ ओपन करके कि इसमें कितना क्या टाइम बचा हुआ है, उस हिसाब से मैं इस मॉक को देती हूँ। और ये मॉक तो इजी ही था, बट मैं इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है ना कि बार बार खांसी आ रही थी, और सर्दी भी हो रही है, सर दर्द कर रहा है, आँखें दर्द कर रही है, तो ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाई थी मैं मॉक में, और अच्छे से सॉल्व भी नहीं कर पाई थी क्वेश्चंस। तो इसलिए मेरा जो स्कोर आया था वो आज बहुत कम आया था, जितना यूजुअली आता है उससे तो कम ही आया था। और देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज तबीयत ख़राब थी इसलिए इतना स्कोर चलता है, और कल के मॉक में अच्छे से स्कोर लेके आऊँगी मैं। और मेरा मन तो 2 मिनट के लिए ये कर गया था कि अब मुझे मॉक देना ही नहीं, अब तो मैं सेक्शनल टेस्ट दूँगी और सच में स्पीड ड्रिल लगाऊंगी, जैसे कि मुझे कमेंट आया था बाकी लोग कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी मॉक का स्कोर देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है, मुझे भी हो गया था जब मैंने ये स्कोर देखा मेरा आज का, कि इतना गंदा स्कोर आया है। और अभी इससे अच्छा कि मैं स्पीड ड्रिल लगा लूँ या सेक्शनल टेस्ट लगा लूँ, तो इम्प्रूवमेंट जो होगा वो डायरेक्ट मुझे अपने एग्ज़ाम पे दिख जाएगा। अभी मुझे कोई मॉक नहीं देना है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मॉक भी ज़रूरी होते हैं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मॉक तो देना ही होगा। एटलीस्ट एक दिन में 2 से 3 मॉक तो देना ज़रूरी है ही, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिन लोगों को ये लगता है कि स्पीड ड्रिल लगाने से या सेक्शनल टेस्ट लगाने से भी काम चल जाएगा, तो उनका भी ठीक है। बाकी मैं तो अभी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ और आगे भी लगाऊंगी। बस आज का स्कोर बहुत बुरा आया था, और इतनी ज़्यादा खांसी और सर्दी हुई रखी है कि आज मैं जो वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी वो मैं डेली 10-15 मिनट में कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे आधा घंटा लगा था इस वॉइस को रिकॉर्ड करने में। वॉइस रिकॉर्ड का तो फिर भी ठीक है, लेकिन आज पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम भी बस आने ही वाला है। 10 से 11 दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम को, और स्कोर भी मॉक में इतना कोई अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन सेक्शनल टेस्ट और अभी स्पीड ड्रिल लगाती हूँ मैं, हो सकता है कि ये 10-11 दिन जो बचे हुए हैं इनमें कोई अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाए। बाकी अभी सेक्शनल टेस्ट के साथ और टॉपिक टेस्ट के साथ मैं चेकलिस्ट भी सॉल्व कर रही हूँ। चेकलिस्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, मतलब इतने कोई टफ़ नहीं रहते हैं, जितने RRB क्लर्क एग्ज़ाम में जितना लेवल आता है उस हिसाब से ही क्वेश्चंस रहते हैं। और पहले मुझे DI का ही अच्छी नहीं मिल रही थी जो मैं सॉल्व कर सकूँ इस एग्ज़ाम के हिसाब से। मैंने चेकलिस्ट को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे बायो में है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हो। और ये रहा मेरा RRB क्लर्क प्रीलिम्स का जो मैंने मॉक लगाया था, उसका स्कोर जो कि बहुत ही कम आया है,
40 से थोड़ा ज़्यादा आता है तो मेरे को खुशी होती है, लेकिन 40 से कम आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है। उसके बाद मैंने एक और मॉक लगाया था जो था टेक्स्ट बुक पर, और इसका स्कोर भी उतना ही आया था जितना इस पे आया था। मतलब उस पर 39 आया था और इस पर 37 आ गया था। इसमें थोड़े ज़्यादा गलत निकल गए थे। इसके बाद मैंने और मॉक लगाने का सोचा था, बट मैं लगा नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब भी हो रही थी। और फिर मैंने सोचा कि इन दो में जैसे स्कोर आया मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रही हूँ, तो कल ही लगाती हूँ बाकी के मॉक। और फिर इस वाले मॉक में मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 37, जो कि उस वाले मॉक से भी कम था। पता नहीं क्यों इतना गंदा स्कोर क्यों आया था। मैं कर तो थोड़े फोकस के ही साथ रही थी, फिर भी शायद फोकस अच्छे से हो नहीं पा रहा था क्वेश्चंस पे, और मैं बहुत कम अटैम्प्ट कर पाई थी। इसमें 45 ही अटैम्प्ट किए थे, उसमें से कुछ गलत भी निकल गए थे, इसलिए स्कोर बहुत कम आया था। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग का सेक्शन टेस्ट लगाया था, जिसमें भी स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आया। दोनों में ही स्कोर, मतलब दोनों मॉक में भी स्कोर बुरा आया था, और फिर सेक्शन टेस्ट में भी बुरा ही आया था स्कोर। और ये जो टेस्ट लगाया था इसमें मेरे 23 सही निकले थे, बाकी 8 गलत निकल गए थे। मैंने एक पूरा का पूरा पज़ल गलत बना दिया था। बाद में मैंने इसको देखा, एनालिसिस किया था इस मॉक का, तो मुझे पता चला कि मैंने पूरा एक पज़ल ही गलत बना दिया है। और मेरे स्लॉग्स गलत निकलते नहीं हैं कभी, बट पता नहीं क्यों मेरे आज स्लॉग्स भी गलत निकल गए थे। 3 स्लॉग्स गलत निकल गए थे मेरे। मुझे ऐसा लगता है कि स्लॉग्स तो अब मेरे सारे सही निकलेंगे, आइदर और वाले भी सही निकलते हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा क्या था, मेरे स्लॉग्स गलत निकल गए थे इसमें। और फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि यार जो चीज़ मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, जानती हूँ, वो भी गलत निकल रही है आज। तो तबीयत ख़राब की वजह से मेरा एक भी टेस्ट, एक भी मॉक अच्छा नहीं जा रहा है। और फिर मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया, कोई भी टेस्ट नहीं दिया। उसके बाद मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की थी। सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग की थी, और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा तो मैं करती हूँ पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व पूरे। उसके बाद जो ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं उनको कहीं कहीं की स्किप कर देती हूँ, लेकिन इनको पूरे सॉल्व करती हूँ, पज़ल को और सिटिंग अरेंजमेंट को, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन क्वेश्चंस तो फिर भी बन ही जाते हैं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना सही है। तो ये पूरे सॉल्व किए थे मैंने। उसके बाद मैंने मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व की थी, और इसकी VI मुझे बहुत अच्छी लगती है। एग्ज़ाम लेवल होती है, कोई ज़्यादा टफ़ भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होती है। मतलब जितनी RRB एग्ज़ाम में आ सकती है वैसी आती है, और इसके सिंप्लीफिकेशन भी इजी होते हैं, कोई ज़्यादा टफ़ नहीं होते हैं या लेंथी नहीं होते हैं। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और बाकी सब बताना कि उनके मॉक में कितने स्कोर आ रहे हैं। बाय।